टॉपिक इज हेलिकल स्प्रिंग। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? डिजाइन अ हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग फॉर अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन। तो हमें क्वेश्चन में लोड दिया है, तो लोड को रिप्रेजेंट करना एफ से 1 किलो न्यूटन। बट हमेशा आपको लोड को किलो न्यूटन में नहीं रखना है, न्यूटन में रखना है। तो किलो न्यूटन का न्यूटन कैसे होता है? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फिर आगे दिया है डिफ्लेक्शन ऑफ 25 mm। तो डिफ्लेक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करना डेल्टा से 25 mm, ये हमेशा में रखना। फिर आगे दिया है स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना कैपिटल सी से 6, इसका कोई यूनिट नहीं होता। कंसीडर अलाउएबल shear stress and modulus of rigidity for spring material as 80 megapascal and 80 gigapascal respectively। तो सबसे पहले यहाँ पे अलाउएबल shear stress दिया है, तो ये पहली वैल्यू किसकी होंगी? अलाउएबल shear stress की। और सेकंड बोला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये सेकंड वैल्यू होंगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो अलाउएबल शियर स्ट्रेस इसको डिनोट करना टाउ से, कितना है? 80 मेगापास्कल। मेगापास्कल को न्यूटन पर mm² भी बोलते हैं। तो 80 MPa की जगह वो 80 न्यूटन पर mm² भी लिख के दे सकते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, चाहे MPa लिखो या न्यूटन पर mm² लिखो, और टाउ का यूनिट हमेशा MPa ही होगा। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को G से रिप्रेजेंट करना, तो कितनी है वैल्यू? 80 GPa। GPa मतलब गीगा पास्कल, बट हमें GPa में नहीं चाहिए वैल्यू, किस में चाहिए? MPa में। तो GPa का कन्वर्ट करना MPa में कैसे होता है? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो क्वेश्चन में निकालना क्या है? तो डायरेक्ट बोला है डिजाइन अ हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, तो हमें पूरा डिजाइन करना है। तो जब भी आपको पूरा डिजाइन करने को बोले तो इतनी स्टेप्स आपको करनी है। जो सॉल्यूशन में जितनी स्टेप्स की है ना, वो सारी स्टेप्स आपको करनी है। तो सबसे पहले निकालना डायमीटर ऑफ वायर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी कहाँ से निकलता है? इस फॉर्मूले से। ये जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से हमारा ये डायमीटर ऑफ वायर निकलता है। तो इसके लिए हमें के की वैल्यू चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने के की वैल्यू निकाल ली सबसे पहले, क्योंकि टाउ की वैल्यू तो क्वेश्चन में है 80, के है क्या हमारे पास? क्वेश्चन में नहीं है। तो सबसे पहले आपको के निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले के निकाला। तो ये के यानी क्या होता है? वॉल्स फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला डेटा बुक में दिया है, तो हम कौन सी डेटा बुक यूज करने वाले हैं? BD शिवलकर। तो पेज नंबर 79 पे फॉर्मूला दिया है के का, ये रहा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही वैल्यू चाहिए सी, और सी क्या होता है हमारा? स्प्रिंग इंडेक्स, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ये देखो ना, स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू 6 है, तो स्प्रिंग इंडेक्स मतलब हमारा कैपिटल सी। तो इस फॉर्मूले में आपको सी की जगह 6 पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका यूनिट नहीं रहेगा, नो यूनिट। फिर आते हमारे शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले के ऊपर। तो टाउ इक्वल टू के इंटू 8 इंटू F इंटू DM अपॉन पाई इंटू D³ तो इस फॉर्मूले से क्या निकलने वाला है? स्मॉल डी, यानी डायमीटर ऑफ वायर। तो देखो कैसे निकालना है। तो टाउ तो हमारे पास है, के भी हमारे पास है,
एफ भी हमारे पास है, सिर्फ यहाँ पे अननोन कौन है, डीएम। तो देखो डीएम की जगह क्या लिखना है, तो अभी मैंने बताया स्प्रिंग इंडेक्स मतलब क्या होता है, सी, और सी का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम अपॉन डी। ये भी डेटा बुक में दिया है इसी पेज नंबर पे, ये देखो 79 पे। सी का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम अपॉन डी। सी का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम अपॉन डी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, सी इक्वल टू डीएम अपॉन डी। तो देखो ये डी डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, सी इंटू डी इक्वल टू डीएम। तो मैंने क्या लिखा, ये राइट हैंड साइड में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है इसको राइट हैंड साइड में लिखा। लिख सकते हम इसको इधर और इसको इधर, यहाँ पे लिखा है। तो डीएम एज इट इज, सी की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू डी, तो हमें एक रिलेशन मिल गया डीएम का। तो हम क्या करेंगे, डीएम की जगह क्या पुट करेंगे, 6 इंटू डी। तो देखो टाउ की वैल्यू पुट की, तो देखो फॉर्मूला में कैसे हमने थोड़े चेंजेस किए, टाउ एज इट इज के 8 एफ। हाँ, डीएम को किससे रिप्लेस करना है, 6 इंटू डी से। देखो 6 इंटू डी, बाकी एज इट इज पाई डी क्यू। अभी वैल्यू पुट करेंगे, टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में 80, के की वैल्यू निकाली है हमने 1.25, 8 एज इट इज, एफ की वैल्यू 1 × 10⁻³ 6 एज इट इज। डी तो हमें निकालना है तो एज इट इज लिखना, पाई डी, डी तो निकालना है तो डी क्यूब एज इट इज। तो आपको पता है ये कैल्सी में कैसे करना है, जो निकालना है डी उसकी जगह एक्स डालना, यहाँ पे भी एक्स, तो यहाँ पे क्यूब है तो एक्स क्यूब। तो ऐसे इस कैल्सी में डालना है आपको, शिफ्ट सॉल्व करके निकालना है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, 80 इक्वल टू कैसे आता है, शिफ्ट और ये सॉल्व बटन इक्वल टू, फिर क्या है 1.25 इंटू 8 इंटू 1 × 10⁻³ इंटू 6 इंटू, हाँ डी की जगह एक्स, क्योंकि डी निकालना है। एक्स कैसे आता है, अल्फा और ये वाली बटन, फिर अपॉन पाई, पाई कैसे आएगा, शिफ्ट और ये वाली बटन पाई इंटू, फिर से डी है तो डी की जगह एक्स, और डी के पावर में 3 है तो एक्स के पावर में भी 3 आएगा। ऐसे डालने के बाद आपको करना है इक्वल टू नहीं, पहले शिफ्ट सॉल्व फिर इक्वल टू। तो ये देखो एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आई, तो और इक्वल टू दबा सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो 15.450। तो इस प्रकार से आपको निकालना है और इसको राउंड अप कर लेना। 15 पॉइंट आई है तो 16 ले लेना, अगर 16 पॉइंट आई तो 17, 20 पॉइंट आई कुछ तो 21, आगे की वैल्यू ले लेना। तो इस प्रकार से हमारा डायमीटर ऑफ वायर निकल जाएगा स्मॉल डी। तो इसको ऐसे ऐसे करना और ऐसे करके यहाँ पे 16 mm इस प्रकार से लिख लेना एग्जाम में। फिर कौन सा डायमीटर निकालना है, मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएम से। ठीक है, डायमीटर का डी और मीन है तो एम लिखा डीएम। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, रिलेशन है हमारे पास, क्या है हमारे पास रिलेशन, डीएम इक्वल टू 6 इंटू डी, ये रिलेशन है। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये डीएम का फॉर्मूला है।
C इंटू डी, और C की वैल्यू क्या है 6। हमेशा C की वैल्यू 6 नहीं होंगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन दिया ही है, तो उस रिलेशन का यूज करना हमेशा। तो डीएम का रिलेशन क्या है 6 इंटू डी, तो 6 इंटू डी, 6 एज इट इज, डी की वैल्यू कितनी है 16 mm, तो डीएम आएगा 96 mm। फिर निकालना आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, डायमीटर का डी, आउटर का वो डीओ। क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको शायद डाटा बुक में नहीं है तो ध्यान में रखना है। सिंपल फॉर्मूला है डीएम प्लस डी, डीएम है 96 प्लस डी है 16। फिर ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इनर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, डायमीटर का डी, इनर का आई। क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इतना ही चेंज है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी यन, तो ये भी फॉर्मूला डाटा बुक में दिया है, ये रहा, ये पहला वाला फॉर्मूला ले लेना, डेल्टा वाला ये। तो डेल्टा तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया ही है, क्या दिया है डेल्टा 25, ठीक है। फिर 8 एज इट इज, एफ भी क्वेश्चन में दिया ही है। डीएम हमने निकाला 96, उसका क्यूब, यन हमें निकालना है तो एन को एज इट इज लिखना, जी की वैल्यू भी है 80 × 10⁻³ और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 16 और पावर में 4। सेम जैसे यहाँ पे शिफ्ट सॉल्व करके हमने किया था वैसे यहाँ पे करना है, एन की जगह क्या डालना एक्स, तो कितना आएगा 18.51। तो एन को हमेशा राउंड अप कर लेना, 18.51 है तो 19 लेना। अगर मान लो 20 पॉइंट कुछ आता 20.20, तो 20 के आगे क्या रहता है 21, तो हमेशा नेक्स्ट वैल्यू ले लेना। फिर निकालना टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, इसका फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं N1 से। तो देखो पेज नंबर 81, टोटल टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स यानी वही टोटल टर्न्स। तो एक प्लेन एंड्स के लिए n होता है, यानी N1 इक्वल टू n, किसके लिए प्लेन एंड्स के लिए। प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स के लिए भी सेम, और स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है N1 इक्वल टू n+2। तो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं दिया है प्लेन एंड्स है कि प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स है कि स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड्स है, नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो थर्ड वाला अज्यूम कर लेना, क्या स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड, और इसके लिए क्या फॉर्मूला है n+2। तो क्या अज्यूम किया हमने स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड, और इसके लिए n1 का क्या फॉर्मूला है n+2, तो n वैल्यू 19 + 2 21, यूनिट नहीं आएगा, इसका भी नहीं इसका भी नहीं। फिर सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला, तो स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड के लिए ही लेना, तो क्या है सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला इसके लिए n+2 × d, स्क्वेयर एंड ग्राउंड एंड। देखो ना ये रहा n1 का फॉर्मूला और ये रहा ls का फॉर्मूला, यानी सॉलिड लेंथ। तो n की वैल्यू रखना, d की वैल्यू रखना, लेंथ है तो mm में आएगा। फिर इसके बाद निकालना है फ्री लेंथ, तो फ्री लेंथ का भी फॉर्मूला उसके नीचे ही है। फ्री लेंथ यानी इसको मैंने बोला LF, या डायरेक्ट L भी बोल सकते हो। क्या है फॉर्मूला LS प्लस डेल्टा मैक्स प्लस क्लैश अलाउंस, और क्लैश अलाउंस की जगह क्या लिखना है 0.1 इंटू डेल्टा मैक्स। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा LS प्लस डेल्टा मैक्स प्लस, हाँ क्लैश अलाउंस की जगह
0.1 इंटू डेल्टा मैक्स, 0.1 इंटू डेल्टा मैक्स। तो ये रहा हमारा फ्री लेंथ का फॉर्मूला। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप जो जो फॉर्मूला डेटा बुक से लोगे तो टेबल नंबर लिखते जाना, कौन से टेबल नंबर से लिया। जैसे ये फॉर्मूला कौन से टेबल नंबर से लिया है, 83। तो जो भी टेबल नंबर होगा वो लिखते जाना। तो हमारे पास एल एस की वैल्यू है 336। अब देखो डेल्टा मैक्स तो है ही नहीं हमारे पास, डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मैक्स होता है। तो जो डेल्टा की वैल्यू होंगी वही डेल्टा मैक्स की वैल्यू होंगी। कब? जब हमारे पास एक ही लोड होगा। अगर आपके पास एक लोड है तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मैक्स ही लेना है। अगर एक लोड है तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दो लोड दिए रहते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में दो प्रेशर होंगे, दो लोड होंगे या दो प्रेशर होंगे क्वेश्चन में। तो आपको ये नहीं लेना है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मैक्स नहीं लेना है। ये डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मैक्स कब लेंगे? जब आपके पास एक ही लोड हो या फिर एक ही प्रेशर हो। वैसे भी अगर प्रेशर दिया रहा तो उस प्रेशर को हम लोड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं, अगर एक प्रेशर है या फिर एक लोड है तो आपको क्या लेना है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मैक्स। बट अगर दो लोड है या दो प्रेशर्स है तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मैक्स मत लेना। वो क्या लेना है वो आगे जब एग्जाम्पल लूंगा उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे तो एक ही लोड है तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मैक्स। तो जो डेल्टा की वैल्यू होंगी वही डेल्टा मैक्स की वैल्यू होंगी। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, 25। तो डेल्टा मैक्स की भी वैल्यू 25। तो एल एस है 336, डेल्टा मैक्स 25 प्लस 0.1 इंटू डेल्टा मैक्स 25, ये आएंगी फ्री लेंथ की वैल्यू। और लास्ट में निकालना आपको पिच ऑफ द कॉइल यानी पी। ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सिंपल फॉर्मूला, एल एफ अपॉन एन वन माइनस वन। एल एफ मतलब फ्री लेंथ, एन वन जो ऊपर निकाला 21 माइनस वन, आंसर आएगा, यूनिट लिखना है में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यूज चेंज होंगी। जैसे यहाँ पे लोड है 1 किलो न्यूटन तो 2000 न्यूटन हो सकता है, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल इसके बाद में अपलोड करूँगा। और जितने भी एग्जाम्पल मैंने अपलोड किए इस टॉपिक के ऊपर उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। और जो कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।